बोट खरीदते हैं आपको स्टार्टर बोला जाता है। इसके बाद वह मित्र अगर आपका डॉलर रखता है बाइनांस पर और उससे वो ट्रेड कराता है बोट से, तो ट्रेड कराने के बाद जितना उसको इनकम होगा उसका 3.5% आपको मिलता है। साथ ही साथ आप ज्वाइन हुए हैं और अभी आपके साथ 15 लोग नहीं जुड़े हैं, तब तक आपका रैंक स्टार्टर है और नीचे कोई आपका डायरेक्ट वाला बंदा जो है वो किसी को ज्वाइन कराता है, तो ज्वाइनिंग से वो जितना पाएगा उसका 10% आपको सपोर्ट इनकम के रूप में मिलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर उसने एक ज्वाइनिंग कराई $8 पाया तो 80 सेंट आपको मिलेगा। 5 ज्वाइनिंग उन्होंने कराया, $40 उनको मिला तो $4 आपको मिला। और जब आपकी 15 की टीम हो जाती है तो आपको सर R2 और या स्टार्टर बोला जाता है। अब आप किसी को ज्वाइन कराते हैं तो आपको $12 प्राप्त होता है। और आपकी 15 की जो टीम है ये लोग किसी को ज्वाइन कराएंगे तो डिफरेंस कमीशन के रूप में आपका जो है क्या होता है कि आपको $4 प्राप्त होता है। ट्रेडिंग कमीशन के रूप में जो हमको 3.5% मिल रहा था, ये 5% डायरेक्ट के लोगों से मिलता है। और आपके डाउन में किसी का ट्रेडिंग का लाभ होता है बाइनांस पर ट्रेड करने से, तो उनका डायरेक्ट अपलाइन जिनके डाउन में आईडी लगी है तो 3.5 तो वो पा जाते हैं, बाकी का 1.5% आपको मिलता है। और यहाँ एक खूबसूरत इनकम शुरू हो जाती है। ये जो GR देख रहे हैं इसका मतलब हुआ ग्लोबल रॉयल्टी। ये ग्लोबल रॉयल्टी क्या होती है कि 24 घंटे में सिस्टम में जितने लोग $70 से आईडी लगाते हैं उससे $3 निकाल करके और सारे स्टार के बीच में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। दूसरा आप यहाँ देख रहे हैं ट्रेडिंग रॉयल्टी 1.5%, यानी कि सिस्टम में जितने लोग ट्रेडिंग जो है तो किए हैं, जितने लोगों को बोट से ट्रेड के द्वारा लाभ हुआ है उस लाभ से 1.5%, ये 1.5% कहाँ से आता है, जो 25% हमने सिस्टम को दिया है, तो ये 1.5% निकाल करके और सारे R2 में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। और सपोर्ट इनकम के रूप में 10% यहाँ डायरेक्ट के लोगों से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट रैंक की बात करें, ब्रॉन्ज रैंक, जिसको तांबा आप कह सकते हैं, जिसको आप R3 कह सकते हैं। R3 बनने के लिए हमारी क्राइटेरिया क्या है कि हमें 2 डायरेक्ट किए थे, R2 में 2 और ऐड कर ले, 4 डायरेक्ट करना होता है, 80 की टीम बनानी होती है और 2 लोगों को मुझे R2 बनाना होता है। अगर हम ये कर लेते हैं तो हम R3 हो जाते हैं। R3 होने के बाद हम किसी मित्र की आईडी लगाते हैं तो हमको $16 प्राप्त होता है। और डिफरेंस कमीशन सेम जो मैंने बता दिया, समय भाव में हर कैडर पे नहीं बता पाऊंगा, आप लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, या किन्हीं को कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी तो आफ्टर मीटिंग वो जिन्होंने लिंक दिया है उनसे समझ लेंगे। ये डिफरेंस कमीशन हमको यहाँ प्राप्त होता है। सपोर्ट इनकम हमको 10% प्राप्त होता है और ग्लोबल रॉयल्टी $3 आपको निकाल करके सारे R3 रात को 12 बजे बांट दिया जाता है। इसका कैलकुलेशन रात को 12 से अगले रात के 11:59 तक होता है। इसके बाद में ट्रेडिंग कमीशन जो हमको 5% वहां मिल रहा था, ये 6.5% मिलने लगा डायरेक्ट के लोगों से। साथ ही हमारे टीम में जो R2 हैं, तो अगर उन लोगों का ट्रेड कटता है या उस टीम में कोई R2 है तो 5% वहां चला गया, बाकी का 1.5% हमको मिलता है। और ट्रेडिंग रॉयल्टी 1.5% निकाल करके सारे R3 में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक की बात करें तो R4 रैंक है। R4 रैंक के लिए हमको क्या करना होता है, तो हमको टोटल 6 डायरेक्ट होना चाहिए, टोटल टीम 250 की होनी चाहिए और 2 लोगों को मुझे R3 बनाना होता है। ये अगर हम कर लिए तो हम R4 हो गए। अब किसी मित्र की आईडी लगाएंगे तो हमको $20 प्राप्त होता है। साथ ही साथ सपोर्ट इनकम 10% प्राप्त होता है। साथ ही साथ ग्लोबल रॉयल्टी के रूप में $3 इस कैडर के लिए अलग से निकाला जाता है। और ट्रेडिंग कमीशन यहाँ हमारा बढ़ करके 8% हो जाता है। और इसके बाद ट्रेडिंग रॉयल्टी यहाँ 1% पूरे कंपनी में जितने लोगों का ट्रेड लगा है उनके प्रॉफिट से निकाल करके सारे R4 के खाते में रात को 12 बजे डाल दिया जाता है।
अगर हम नेक्स्ट रैंक की बात करें तो R5 गोल्ड रैंक होता है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो 6 डायरेक्ट किए थे और 2 8 डायरेक्ट करना होता है। टोटल टीम 700 की होनी चाहिए। पहले से कितने की थी R4 पर? 250 की। 700 इजकल टू माइनस 250 इजकल टू 450 और टीम में ऐड हो जाए। ये ऐड करने वाले अब हम अकेले नहीं हैं, पहले हम अकेले थे, अब मेरे साथ 250 लोग जोड़ चुके हैं और एक मैं, 251 व्यक्ति मिल करके 450 आईडी और क्रिएट कर देते हैं, तो हम गोल्ड बन जाते हैं। और गोल्ड बनने के बाद हम किसी को डायरेक्ट ज्वाइनिंग अपने लिंक से कराते हैं, तो $24 हमको प्राप्त होता है। सपोर्ट इनकम हमको 10% प्राप्त होता है। और ग्लोबल रॉयल्टी $3 निकाल करके सारे गोल्ड में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। ट्रेडिंग कमीशन हमको यहाँ आने पर 9.5% डायरेक्ट के लोगों से मिलता है, बाकी वो डिफरेंस कमीशन हमको प्राप्त होता है। ट्रेडिंग रॉयल्टी 1% निकाल करके सारे R5 में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक की अगर हम बात करें तो ये रैंक डायमंड रैंक, लग्जरियस रैंक, MLM में जो लोग भी काम आज तक किए हैं उनका एक सपना होता है कि मैं काश डायमंड बन जाता, क्योंकि यही वह रैंक है जिस रैंक पर हमारी इनकम 6 डिजिट में शुरू हो जाती है और ये 6 डिजिट से लेके 7 डिजिट के बीच में हमेशा होते रहती है। यानी हमको लगभग एक हैंडसम इनकम, हमारे सारे शौक पूरे करने की इनकम प्राप्त होती है। और ये डायमंड बनने के लिए 8 तो पहले से ही थे, 2 लोगों को हमने और ऐड कर लिया, और टीम 700 की पहले से ही थी, 1500 की टीम चाहिए, यानी 800 लोग और ऐड कर लिए, तो हमको डायमंड हम बन गए। और एक क्या किए, 2 लोगों को हमने गोल्ड बनाया। यानी हमको अपने टीम को लेकर चलना ही होगा। हम जब किसी को राजा बनाएंगे तभी हम महाराजा बनेंगे। आज हमारे एक मित्र पूछ रहे थे कि आप बताते हैं डायमंड पर इतना इनकम आता है, इतना इनकम आता कैसे है? हम कहे हर इनकम में इंक्रीजिंग होती है। कैसे? यहाँ आप लोग देख रहे हैं, डायरेक्ट का तो हर कोई समझ रहा है, जो नहीं समझ में आ रहा आता है नए लोगों को, वो चीज बता दूं, सपोर्ट इनकम। जब मैं ये स्टार्टर था और मेरे डायरेक्ट का व्यक्ति अगर 5 लोगों को ज्वाइन कराता था तो 8 बचे $40 पाता था, तो मुझे $4 मिलता था। और मैं जब डायमंड बन गया तो मेरे डायरेक्ट के व्यक्ति गोल्ड हैं और वो किसी को ज्वाइन कराते हैं तो उनको $24 मिलता है, और वो 5 लोगों को ज्वाइन कराए तो $120 पाए, तो हमको तो $12 मिला। काम उतना ही हुआ, यानी 5 उस समय ज्वाइनिंग हुई तो हम 4 पाए थे, और आज हम डायमंड हो गए और मेरे टीम का व्यक्ति 5 ज्वाइनिंग करा रहा है, मेरे डायरेक्ट का बंदा, तो हम $12 पा रहे हैं। 3 टाइम्स इनकम हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा एक जगह और मैं प्रकाश, सपोर्ट इनकम का ये रहा। अब ग्लोबल रॉयल्टी पर आता हूं। $3 निकाल करके ये सारे लोगों में बराबर बराबर बांट दिया जाता है जो डायमंड है। जब मैं R2 रैंक पर था तो वहां आप लोग देख रहे हैं कि $3 निकाला गया, लेकिन सिस्टम में R2 की संख्या लगभग 1000 है। अगर 100 लोगों की ज्वाइनिंग 24 घंटे में हुई, $300 को 1000 लोगों में बांटा गया। R3 की संख्या जबकि 150 है, तो ये $3 100 ज्वाइनिंग पर $300 150 लोगों में बांटा गया, यानी रिसीव करने वाले कम हो गए, माल उतना ही है। R4 पर आए तो R4 में भी $3 निकला, 100 ज्वाइनिंग हुई है 24 घंटे में। $400 को क्या किया गया कि R4 की संख्या लगभग 30 है, 30 लोगों में बांटा गया। वही $300 को R5 रैंक में जब बांटा जा रहा है तो R5 में केवल 10 लोग हैं, और वही $300 को डायमंड में बांटा जा रहा है तो मात्र 5-6 लोग हैं। इस तरह से यहाँ इनकम इंक्रीज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेडिंग कमीशन की, तो ये डायरेक्ट के बंदे से हमको 11% मिल रहा है, लेकिन डायमंड में मेरे 1500 की टीम है, डायरेक्ट हमने 10 लोगों को ज्वाइन कराया है। तो क्या सभी लोग मेरे टीम में R5 हैं डायरेक्ट वाले? नॉट, नहीं है।
तो जहां डायमंड मैं हूं और मेरे टीम में R5 कोई है, तो वहां से हमको मिल रहा है 1.5%। लेकिन मेरे तीसरे लेग में अगला R4 ही है, तो R4 है तो वहां तक तो बटा है कितना, R5 है वहां तक तो 9.5% बटा है, तो हमको 1.5%, सॉरी वहां 8% बटा है, तो हमको 3% मिल गया। इसी तरह कोई R3 है तो वहां 6.5% बटा है, तो हमको 4.5% मिल गया। इसी तरह मेरे कोई लेग में अभी R2 ही कोई है, तो वहां तक तो 5 ही बटा, मुझे 6% मिल गया। इसी तरह मेरे टीम में अभी स्टार्टर ही है किसी लेग में, तो वहां तो 3.5% ही गया, बाकी का हमको जो है 7.5% प्राप्त। इसी तरह ट्रेडिंग रॉयल्टी की बात करें तो 1% निकाल करके सारे डायमंड में बांट दिया जाता है। अब यहाँ भी हम कल्पना करें कि पूरे पूरे 24 घंटे में हाईटेक बोर्ड से ने ट्रेड करके यहाँ के समस्त पार्टिसिपेट को, जिन लोगों ने बाइनांस पे फंड रखा है, $10,000 का इनकम हुआ। $10,000 का 1% कितना होगा, $100। तो $100 बटा R2 में 1000 लोगों के बीच, R3 में 150 लोगों के बीच, R4 में 30 लोगों के बीच, R5 में 10 लोगों के बीच, और डायमंड में केवल 5-6 लोगों के बीच। इस तरह से डायमंड रैंक पर इनकम बड़ा हो जाता है। अगर मैं नेक्स्ट रैंक की बात करूं तो डबल डायमंड रैंक कंपनी का सर्वोच्च रैंक, और इसको प्राप्त करने के लिए जो हम 2-2 डायरेक्ट बढ़ाते थे, यहाँ 10 नहीं बढ़ाना है, यहाँ भी 10 हमारे थे डायरेक्ट डायमंड था तो 2 ही बढ़ाना है। टोटल टीम की अगर हम बात करें तो 5000 की टीम चाहिए। जब हम R3 थे, 80 की टीम थी, तो R4 बनने के लिए 80 के 24, 240, यानी कि 3 टाइम्स लगभग टीम को कर लेना था। हम R4 थे तो R5 बनने के लिए 2.5 750, लगभग 3 टाइम्स कर लेना था। तो डायमंड से डबल डायमंड बनने में भी 1500 गुने 3, 4500, 3 टाइम्स के ही आसपास है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और हम अगर ये 5000 की टीम कर लिए, 12 लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करा लिए, और 2 लोग गोल्ड बन गए थे, तो कौन ऐसा गोल्ड होगा जो डायमंड बनना नहीं चाहेगा। 700 की टीम तो उसकी है ही, थोड़ा सा उसके साथ लग करके, उनको उनके साथ काम करके, उनसे काम करा करके, और 2 लोगों को, मुझे उन्हीं 2 लोगों को डायमंड बना देना है, तो हम बन गए डबल डायमंड। और जब हम डबल डायमंड बन गए, पैसा तो अलग चीज है दोस्तों। आप देख लो हाईटेक बोट में, कभी वर्कशॉप में आके देख लेना मेरे मित्र जो लोग नहीं आए होंगे, या आप मीटिंग में देख लो कि कौन सी वैसी मीटिंग होती है हाईटेक बोर्ड की, किस दिन की, जिस दिन कन्हैया लाल लौबंसी और राम बाबू सोनी सर का नाम नहीं लिया जाता है। यहाँ एक सम्मान, वह सम्मान जो अतुलनीय है, ये सम्मान मिलता है। मैं तो कहता हूं, कोई भी सेमिनार मीटिंग होती है किसी कंपनी का, और जब लोग माला पहनाते थे, मैं लोगों से, अगल बगल वाले को वही बोलता हूँ कि माला मतलब माल होता है। जो सबसे ज्यादा माल कमाया है, उसी को सबसे ज्यादा माला पहनाया जाता है। ये एक परंपरा है। यानी सच्ची आर्थिक आजादी, यानी मेरी पत्नी बच्चे किसी दुकान पर गए और जिस सामान पर हाथ रख दिए वो सामान उनका है, मुझे जेब नहीं टटोलना पड़े कि उतने पैसे अकाउंट में हैं कि नहीं है। ये आर्थिक आजादी अगर प्राप्त करना है तो यही वह रैंक है, डबल डायमंड का रैंक, जो कहा जाता है कामधेनु गाय जो चाहो मांग लो, कल्प वृक्ष जो चाहे मांग लो। वो तो हमने नहीं देखा है, पता नहीं स्वर्ग या नरक होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीजें आपको जो है हाईटेक बोट में डबल डायमंड रैंक प्राप्त हो जाने पर, जिस चीज पर हाथ रख दिए वो हाथ वो आपका हो गया। कैसे हो जाता है कि यहाँ की इनकम 7 डिजिट्स में होती है, यानी $70 से आपने जिनको ज्वाइन कराया, उसमें $32 तो आपको मिल गया। सपोर्ट इनकम 10%, सपोर्ट इनकम का मैं विश्लेषण कर चुका हूं। नेक्स्ट, आपको $3 ये ग्लोबल रॉयल्टी निकाल करके सारे डबल डायमंड में बांट दिया जाता है। ट्रेडिंग कमीशन की बात करूं तो 12% मिलता है। अब आप सोचो, ये गवर्नमेंट बैंक आपको 6 से 7% ब्याज देता है,
आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हो तो 8 से 10% पाते हो। और यहाँ कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी का पैसा उसी के सेविंग अकाउंट में रखवा दिए, और जितना कमाएगा तो 25% जो सिस्टम को देगा उसमें से 12% आप ही को मिल रहा है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग रॉयल्टी 1% निकाल के सारे डबल डायमंड के खाते में रात को 12 बजे आ जाता है। अब यहाँ आप लोग कैलकुलेशन देख लें कि $70 जो आपने दिया, इसमें से लेवल में 32 गया और 18, $3 6 जगह निकाला गया, 32, 18, 50। और सपोर्ट इनकम बार बार 10% मैं बोला हूं, इसमें $5-10 लगा, यानी $10-15 सिस्टम को जाता है, लेकिन सिस्टम इस ज्वाइनिंग के डॉलर को अपने पास नहीं रखता। हर साल एक यूनिवर्सरी मनाई जाती है और उस यूनिवर्सरी में जो है सो आपके ठहरने, खाने, घूमने की व्यवस्था कंपनी इसी $15 से करती है। अब कहोगे कंपनी को क्या फायदा है? तो जो 25% आपने सिस्टम को दिया, उसमें से देख लीजिए 12% लेवल में गया, 7% रॉयल्टी में गया, 1.5% 2 जगह, 1% 4 जगह, 19%, और 6% यही कंपनी की कमाई होती है। यानी ये भारतवर्ष, विश्व में नहीं देखा हूं, भारतवर्ष का ये पहली कंपनी है कि पहले पैसा आपके जेब में आता है, तब कंपनी आपसे कुछ लेती है, तब आपके अपलाइनर को कुछ मिलता है। अगर आपकी कोई कमाई नहीं है तो आपके अपलाइन और कंपनी की भी कोई कमाई नहीं है। इसलिए यहाँ एमडी, सीएमडी, आपके कंपनी के अपलाइन, सारे लोग चाहते हैं कि आप कमाएं। और रॉयल्टी कैसे मिलेगी? रॉयल्टी तो तभी मिलेगी ना जब ग्लोबली लोग कमाएंगे। तो आज लोग चाहते हैं कि यहाँ हर कोई कमाए, हर कोई से, इसीलिए हाईटेक फैमिली बोला जाता है। क्योंकि जितेंद्र पाटिल सर मेरे अपलाइन नहीं है, लेकिन आज हमने ज्वाइनिंग लगाया तो रॉयल्टी उनको गई। ग्रीस महिरत सर ने कोई आईडी लगाई तो मेरे पास जो है रॉयल्टी उसका आया। इसीलिए इसका नाम हाईटेक वुड फैमिली रखा गया है दोस्तों। और मेरे पास जितना ज्ञान था, मेरी वह क्षमता नहीं है कि मैं एक डायमंड जैसा प्लान प्रेजेंटेशन कर सकूं। फिर भी मेरे पास जो नॉलेज था उसके अनुसार हमने प्लान प्रेजेंटेशन करने का प्रयास किया। हमारी वाणी में कहीं किसी को ठेस लगी हो, कोई त्रुटि हुई है दोस्तों, मुंह ही है, तो हमें क्षमा करिएगा। मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आगे के सेशन के लिए मैं निवेदन करूंगा चेतन सर से कि चेतन सर, अब आप मंच पर नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे प्यारे लवली डायमंड, महाराष्ट्र की धरती से प्रादुर्भाव करने वाले प्रथम डायमंड जितेंद्र पाटिल सर को इनवाइट करें। थैंक यू, आई लव ऑल। आपने इतने ऊर्जा मेरे में भर दी कि आगे का सेशन है जो बहुत बढ़िया लेवल पे अपन करने वाले हैं। और प्लान प्रेजेंटेशन जो तिवारी साहब ने किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बढ़िया लेवल पे छोटी छोटी चीजों को उन्होंने समझाया, नए लोगों से लेके पुराने लोगों को, कि वो प्रैक्टिस भी हो और हर बंदा एक एक चीज सीख के आगे बढ़े। तो ये तिवारी जी ने बहुत अच्छा प्लान दिया, तो उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे गुरुजन मिस्टर अमर यादव सर, राम बाबू सोनी, रोहिदास जी बड़बड़वाल, अरुण जी चौधरी सर, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो पैरा सिस्टम मुझे उन्होंने दिया आज, पैरा सिस्टम कहने का मतलब है कि जो सिस्टम में आज तक हम लोगों ने काम किया, जहां जहां पे भी अपने काम किया है, शुरुआत की है लाइफ की, जो भी जर्नी हुई है, जिस जर्नी के साथ आप कोई भी काम करने की शुरुआत करते हो तो उसके साथ में एक बहुत बड़ा विजन होता है कि इस दुनिया में अपन ने जन्म लिया है तो कुछ बड़ा काम करके जाए, जो अपनी पीढ़ियां आगे आने वाली वो भी याद करे और पीछे जो लोग थे वो भी याद करे। ऐसा मतलब जन्म से ही आदमी इतना पावरफुल जन्म लेता है। उसका बहुत बड़ा एक उदाहरण है, जिस जो भी इस मतलब भूतलाव पे जन्म लेता है वो बंदा इतना पावरफुल होता है जन्म से ही। जिस दिन उसने गर्भाशय में एंट्री की उसी दिन से बहुत बड़ा पावरफुल होता है। तो आप उसका स्टडी अपन जो है स्टेज पे बताएंगे। तो वो पहले से ही जीतने के लिए आया है। मतलब जीतने के लिए क्यों आया है? क्योंकि हर टाइम हर चीज में 63 मिलियंस में वो अकेला बंदा जन्म लेता है। और जन्म लेने के बाद ही पूरी मतलब पृथ्वी तलाव पे आने के बाद उसके जब जब छोटे से बड़े, बड़े से बड़े, बड़े से बड़े होते जाते हैं, ड्रीम से जब वो आगे बढ़ता है तो उसके विजन क्लियर होने लगते हैं। मगर आज इंडिया में बहुत ऐसी चीजें हैं कि
ये मतलब घर वाले जो अपनी पीढ़ी है या अपने पूर्वज है वो क्या सिखाते हैं कि पढ़ो लिखो एक अच्छी नौकरी करो, पढ़ो लिखो एक अच्छा डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, बहुत बढ़िया वो गाइडलाइंस करते हैं। मगर वो वही वहीं पे एक चीज है कि जो पढ़ो लिखो नौकरी भी लग जाती है, 55-60 साल तक अपनी जीवन की जर्नी जीते हैं, एक घर, एक अच्छी फैमिली, एक 2 बच्चे हैं, किसी को 4 बच्चे हो सकते हैं, जिनकी भी जितनी परिवार है, रिटायरमेंट लाइफ के बाद में उनके पास जो भी अर्निंग सोर्स रहता है वो बहुत लिमिटेड रहता है। हर बंदे का अलग अलग सिस्टम है। मगर मैं जन्म की बात इसलिए कर रहा था कि जिस 22-23 साल का एक बंदा बाहर मार्केट में जब निकलता है ना, तो उसकी वैल्यू जब वो फाइल लेके घूमता है, डिग्री लेके घूमता है या जो भी उम्मीद के साथ घूमता है, तो उसकी उम्मीद बहुत बड़ी रहती है कि यहाँ पे मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए या यहाँ पे एक मैं अच्छा बिजनेस कर सकूं। तो ये उम्मीदों पे 22 से उसके ड्रीम्स विजन्स धीरे धीरे जब ठोकरे लगती है आगे बढ़ता है, ठोकरे लगती है आगे बढ़ता है, या धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो अदर अदर जो लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, या अदर जो लोग आज जॉब कर रहे हैं, या अदर कोई भी फील्ड में कोई काम कर रहा है, तो हर जगह पे कंपटीशन देखने को मिलती है ना, उस टाइम उस कंपटीशन को देख के वो बंदा सोचता है कि ये काम में सक्सेस हो, मतलब उसके मन में थोड़ा सा 28 से 30 के बाद में थोड़ा डाउन फेथ आने लग जाता है कि इस काम में मैं सक्सेस होगा या नहीं। मगर इस चीज को एक नेटवर्क इंडस्ट्री ने एक बढ़िया काम क्या करके दिया। नेटवर्क इंडस्ट्री में आज ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म भी बहुत है, जैसे अपने को हाईटेक मिल गया ट्रेडिशनल में, अरुण सर और उन्होंने जो प्रयास किया 2022 से हाईटेक सबको दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो हर बंदा यंग बंदा आज जिसको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है, जो मिडिल क्लास में है, जो रिटायरमेंट लाइफ जी रहा है, बराबर, जो आज कोई भी चीज को पैसिव इनकम की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, मगर आज क्या हो रहा है, जो सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए वो प्लेटफॉर्म उनको मिल नहीं पा रहा है। तो अपने पास सही सही प्लेटफॉर्म है, तो इतना तो अभिमान से आप कह सकते हो कि 100% श्योर और लॉन्ग टाइम के लिए हाईटेक बोर्ड आपके लिए दरवाजे खुले हैं। किसी का भी वेलकम आप कर सकते हो। 100% श्योर वो बंदे का म्यूचुअल फंड या एसआईपी हुआ या एफडी हुआ, कोई भी बैंक का उदाहरण आप देंगे तो उससे अच्छा रिटर्न उनको मिल रहा है। और दूसरी बात, अदर कंपनी में कोई लोग जल्दी अट्रैक्शन में कुछ करने जाते हैं तो उनसे भी ज्यादा पैसा हाईटेक में मिल रहा है। वो कैसे कि आप है ना 1 साल से लेके 5 साल तक का ग्राफ देखोगे तो इस इंडस्ट्री में मनचाहा आप अर्निंग और मनचाहा आपका सोर्स और मनचाहा सारी चीज आप कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा, जो भी मेरे साथ पार्टिसिपेट है लीडर्स एंड जो भी भाई है मेरे, बहन है मेरी, तो सबको मैं यही कहूंगा कि जितने भी लोगों ने डिसीजन लिया है, इतना बढ़िया डिसीजन लिया है कि आपकी जर्नी में एक अच्छा आने वाले दिनों में बड़ी से बड़ी एक आपको चीजें मिलने वाली है कि आप सोच नहीं सकोगे कि इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो। मेरी हिंदी में थोड़ा इशू हो सकता है तो कुछ चीजों को समझ लेना। तो इस जर्नी में आप जो काम कर रहे हो, जो प्लेटफॉर्म को आपने हाथ में लिया है, कहीं भी निराशा होती है, कहीं भी मन में अस्वस्थता होती है, डगमगता है दिल मन, तो मैं एक ही कहूंगा उनको, आपका कार्य और आपका काम कंटिन्यू चलने दीजिए। कंटिन्यू इसके लिए बोल रहा हूं कि उस चीज से मैं गुजरा हूं, और उस चीज से मैं गुजरा हूं तो मैं बहुत बड़े बड़े सिस्टम में बड़े बड़े इनकम लेता था, तो इस सिस्टम में आने के बाद एक अच्छी जर्नी की शुरुआत मैंने की कि एक परिवार है जो आज 40 साल 35 साल 30 साल के बाद में किसी को लगता है कि भविष्य कहाँ बन सकता है, तो भविष्य इस स्पॉट स्पॉट ट्रेडिंग में हाईटेक बोर्ड के साथ बन सकता है, ये मैं आज गर्व से कहूंगा। और हर बंदा अपने पास आया हुआ 5 साल में कोई कंपनी की जरूरत या कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल से उसने काम कर लिया तो 12 घंटे 8 घंटे 4 घंटे 2 घंटे 1 घंटे जो भी जिसको टाइम मिला उस टाइम में उन्होंने अपना काम को शिद्दत से ईमानदारी से करने की बहुत जरूरत है। प्लान प्रेजेंटेशन सर ने कर दिया तो सारी चीज वहां पे क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई सवाल रहेंगे तो अपन वो लास्ट में पूछ लेंगे, और मीटिंग 9:30 तक ही अपन चलेगी। लास्ट के 10 मिनट सवाल के लिए अपन ले लेंगे। दूसरी चीज, इस इंडस्ट्री के साथ जो भी बंदा जुड़ा है, तो आज से एक बात सोच लो कि आपके बच्चे और उनकी आने वाली पीढ़ी भी सुरक्षित है। ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग सिखाई जा रही है, यहाँ पे जो नॉलेज दिया जा रहा है टेक बोर्ड में, और जहां पे बाइनस पे आप क्या क्या कर सकते हो अच्छी तरीके से सुरक्षित लेवल पे, तो ये चीज सारी की सारी यहाँ पे सिखाई जा रही है सर। तो बच्चे और आने वाली पीढ़ियां क्यों सुरक्षित रह सकती है,
क्योंकि आपके 1 साल से 5 साल जो देंगे आप, तो उसमें आपकी पूरी रिटायरमेंट लाइफ हो जाएगी और आने वाले जनरेशन के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे 5 साल के बाद में एबीसीडी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई-कोई सिस्टम में होता है कि कुछ हुआ तो फिर एबीसीडी करनी पड़ती है। फिर पहले से शुरुआत, फिर लोगों की वही रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगी सर। आप आने वाले दिनों में ऑफिस डाल के बैठोगे, इतना बढ़िया काम है। जैसे आरबीआई के अंतर्गत अपना काम होता है बैंकों का, सेबी का काम होता है शेयर मार्केट के लिए इंडिया में, तो ग्लोबल एक्सचेंजर के लिए आज वही दिन आ रहे हैं जो लीगल वे में एफआईयू के अंतर्गत काम कर रहा है अपना बाइनेंस। जो भी एक्सचेंजर ग्लोबल एक्सचेंजर है उसके अंदर में काम कर रहे हैं। तो इतनी रणनीतियों के साथ छोटी-छोटी चीजों के लिए काम हो रहा है और इस चीज को धीरे-धीरे सब लोगों ने काम करते हुए अपना 90% जो भी 90% काम है अपना वो करके 10% भी आपने दे दिए, तो यहाँ पे आपकी नैया भी पार है और आपकी जर्नी भी सफल है। सिर्फ 1 से सवा साल में आपको देखने को मिलेगा और 2030 तक दिल से आपने लगा कि इसको सिस्टम को प्लान टू प्लान करते रहे तो भी। और जो इन्वेस्टर डाटा है, जो इन्वेस्टर लोग हैं अपने-अपने बाइनेंस पे जिन्होंने फंड रखा है, वो यहाँ पे सीखते-सिखाते वो भी सफल हो रहे हैं। मेरी टीम का एक उदाहरण मैं दूंगा। मेरी टीम में एक बहुत बड़ा एक अच्छा अकाउंट है जो कि 50 लाख का अकाउंट है। उसमें उस बंदे को 1 साल हो गए। 1 साल में उस बंदे ने इतनी बढ़िया तरीके से इस सिस्टम को देख लिया। उसने 40 लाख रुपया एक स्पेयर में रखा और हाईटेक बोट में 25-25 लाख की 2 कॉल लेके उस फंड को 90 लाख रुपए में बना लिया। जैक कॉइन 185 190 पे आया था और $450 का उसने एक क्राइटेरिया सेल का लगाया था, जो भी परसेंटेज जो बहुत हाईटेक में माहिर हो गए अभी वो। तो ये चीजें है कि जो बंदे को मार्केट के जो 12 महीने में मूवमेंट मिलते हैं बाइनेंस के, तो 5 से 7 मूवमेंट बढ़िया लेवल पे मिलते हैं। उस मूवमेंट को देखने का सीखो। उस मूवमेंट में कैसे आप विनिंग पोजीशन में एक अच्छा फंड बैलेंस वो कवर कर सकते हो और जो बाकी का फंड है आपने हाईटेक पे लगाया वो कवर कर सकते हो। तो ये सारी चीजों का भी यहाँ पे स्टडी और यहाँ पे सिखाया जाता है। मतलब जिसकी जितनी बड़ी सोच, जितनी जिसकी बड़ी उम्मीद, जिसकी जितनी बड़ी सोच की भावना है, यहाँ पे पूरी की पूरी होगी और हर बंदे की वो भावना पूरी हो रही है। तो मैं आगे का जो चीज है, जैसे आप लोग हाईटेक बोर्ड के साथ में जो भी लीडर्स आज आए, उनका तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हाईटेक बोर्ड में एक देखो नसीब वाले को ऐसे बोलते कि नसीब वाले को मिलता है, मगर यहाँ पे नसीब से नहीं, यहाँ पे कोशिश करने से या ढूंढने से आपको हाईटेक बोर्ड मिला है। और कोई आप प्लान प्रेजेंटेशन पे जा रहे हो, प्लान प्रेजेंटेशन टाइम कोई बोल रहा है आपको कि ऐसे बहुत प्लान आए और बहुत गए, तो एक ही चीज बोलना है सर, आप जो प्लान आए और वो गए, ब्लैक कलर का चश्मा होगा तो पूरी दुनिया ब्लैक दिखेगी, रेड कलर का चश्मा होगा तो पूरी दुनिया आपको रेड कलर की दिखेगी, बराबर व्हाइट कलर का चश्मा होगा तो व्हाइट कलर की दिखेगी। चश्मा कौन सा पहना है, हर टाइम आपका चश्मे का कलर जो है तो आपको दुनिया वैसे दिखेगी। तो हर चीज को वही नजरिया से ना देखो, सिस्टम को उसका अपडेशन देखो, उसकी स्टडी करो और बाद में निर्णय लो। ऐसा बता कि कुछ बहुत लोग रहते हैं जो बड़े बड़े आज बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं, इस सिस्टम में उनका दिल लगने के लिए या जो भी चीज होती है तो उनको आप बहुत अच्छी भावनाओं के साथ सिखा सकते हो। तो ऐसी चीजों में आप लोगों को बढ़िया लेवल पे एक प्लेटफॉर्म और मार्गदर्शन दे रहे हो। मतलब छोटे मंडी से लेके बड़े उद्योगपति से लेके अपना बिजनेस हर घर जाना और हर घर जाना चाहिए, इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप लोग सब काम कर रहे हो। ये छोटी इंडस्ट्री नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा, आज एचडीएफसी बैंक हुआ, एसबीआई बैंक हुआ, सारे एजेंट इंश्योरेंस बेचते हैं, एफडी बेचते हैं, म्यूचुअल फंड बेचते हैं, लॉन्ग टाइम के प्लान बेचते हैं, मगर शेयर मार्केट का कोई भी बंदा नॉलेज देता नहीं है। यहाँ पे एफडी का उसको 10 साल के लिए कंपलसरी कस्टमर रिटर्न दे रहा है, छोटा छोटा रिटर्न दे रहा है और सेफ भी रहता है। तो ये म्यूचुअल फंड में उनको क्या मिलता है, म्यूचुअल फंड में उनको मिल रहा है 18% और एफडी में मिल रहा है उनको 10 साल के बाद में दुगना। तो ये चीज एक बार कोई कस्टमर से बांध गया, 100 कस्टमर उसने बांध ले तो उनको 10 साल के लिए फीस फिक्स हो गया। तो ये चीजों के लिए आप जो मिल रहा है, तो एजेंट टू एजेंट घर घर घूम रहे, कॉलिंग पे कॉलिंग चल रही है उनके टारगेट से। हाईटेक बोट में आप जो काम कर रहे हो सर, उनसे बड़ी लेवल पे, मतलब 10 गुना एक अलग, ज्यादा पूरी दुनिया से 10 गुना अलग काम कर रहे हैं अपन, जो हाईटेक और बाइनेंस के साथ में एपीआई बाइंडिंग से काम कर रहे। तो ये काम को कोई भी छोटा मत समझना। आज 6 महीने 12 महीने आपको चले जाएंगे एक छोटे मोटे काम करते हुए, मगर आपकी लाइफ में सर इतनी बड़ी बढ़ोतरी और बहुत बड़ी आपको
इंडस्ट्री के साथ में आपको मौका मिला है, इसको चुकाना नहीं, इसको सीखते जाओ, बढ़ाते जाओ, सीखते जाओ, बढ़ाते जाओ, सीखते जाओ, बढ़ाते जाओ। और अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन, जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, उनके संपर्क में रहो। आज अमर जी मेरे सीनियर है, राम बाबू जी सीनियर है, मेरे मेरे बीच के जो अपलाइन है, वो आज इसमें नहीं है, मतलब इस दुनिया में है वो, मगर इस सिस्टम में नहीं है। तो मैंने इस सिस्टम को समझा था, 2018 से इसका नॉलेज था, बाइनस में मैन्युअली स्पॉट ट्रेडिंग में काम कर रहा था। तो इसका नॉलेज के वजह से मैंने इस सिस्टम को 2023 में शुरुआत की थी। और इस सिस्टम का, इस बोर्ड की कीमत 1 लाख भी हो जाए ना, 1 लाख रुपए की, जिस बंदे को समझ गया इस सिस्टम का कारोबार, वो बोर्ड परचेस करके अपना अपना काम करेगा। आने वाले 2-3 साल में आपको इसकी चीज ऐसी मिलेगी कि 4 साल 2022 से मार्केट डाउन था और 2025 तक मार्केट डाउन सिस्टम में अपने को मिला है। जो दो दो बुलरन है अभी मार्केट के जो बचे हुए, 25 का एक और 28 का एक, वो बुलरन में आप अगले 10 साल की कमाई आप कर लोगे। 10 साल की ऐसी कमाई कर लोगे कि जो रिटायरमेंट के टाइम भी नहीं होगी, उतनी उससे ज्यादा आपकी कमाई हो जाएगी। आने वाले 5 साल में आपको ये चित्र भी देखने को मिल जाएगा और आने वाले दिनों में कुछ चीजें आपको धीरे-धीरे समझ में भी आने लग जाएगी। जो पुराने, नए और जो अभी आए हुए लोग हैं, उन लोगों को यही है कि अपने जैसे, जैसे आप प्लान प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तो आप अकेले हर जगह जाके प्लान प्रेजेंटेशन करने से अच्छा है कि आपके टीम में कम से कम 25 प्लान करने वाले बंदे चाहिए। आपकी टीम 500 की हुई तो, आपकी टीम 1000 लोगों की हुई तो आपकी टीम में कम से कम 50 से 100 लोग प्लानर होने चाहिए। एपीआई बैंडिंग, सारी चीजों का टेक्निकल नॉलेज उनको आप हर हर टाइम सिखाते रहो, एकदम इजी वे में सिखाते रहो। इजी वे में सिखाएंगे तो लोग काम करने के लिए प्रवृत्त होंगे और उनके लिए आगे बढ़ने के लिए वो कदम बढ़ाएंगे। मतलब ज्यादा क्रिटिकल बना के सिखाओगे तो लोगों को लगेगा क्रिटिकल है, बहुत बहुत क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल को इजी कैसे बना सकते हैं, उसका स्टडी आप करो कि इजी 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 कैसे सिखाया जाए। तो ये भी सिस्टम है यहाँ पे, वो सिखा के आप हर बंदे को उसकी उम्मीद से ज्यादा और उसकी उम्मीद को खरा करने की कोशिश 1 से 1.5 साल में कर लोगे। कोई भी बंदे को यहां से अर्निंग के लिए 1 लाख के लिए सेट होना है, 5 लाख के लिए सेट होना है, 10 लाख के लिए सेट होना है, 50 लाख के लिए सेट होना है मंथली, तो सर यह इंडस्ट्री वो है। आने वाले 2027 2026 चल रही है, ये सारी चीजों का पूरा नियोजन आप लोगों के, मतलब आंखों के सामने रहेंगे कुछ लोग, और आप भी उस सिस्टम के बहुत बढ़िया योद्धा रहोगे। ये हुई पहली बात कि प्लान प्रेजेंटेशन, और आप जहां भी जा रहे हो उनको प्लान प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए। तो आपके पास में जो टाइम है, कस्टमर जो आ रहा है, उस कस्टमर को टाइम कितना है, उसकी पहले हालचाल पूछो, क्या क्या उसने कार्य किए है इसके पहले एमएलएम मार्केटिंग में, एमएलएम इंडस्ट्री में। तो अपना 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 काम क्या है, हाईटेक बोट एक फ्रेंचाइजी अपनी, हाईटेक बोट अपने को क्या देते हैं, ट्रेडिंग कमीशन दे रहा है। ट्रेडिंग कमीशन से आप लोग चल रहे हो, यहाँ पे कोई भी सिस्टम पे कोई भी बंदे को जोड़ने काम करना चाहिए। कोई भी बंदा स्लीपिंग पार्टनर में स्पॉट ट्रेडिंग का फ्यूल देखते हुए अपना अपना ट्रेडिंग का कमीशन ले सकता है, ट्रेडिंग का प्रॉफिट ले सकता है अपना कस्टमर। इतनी इजी इंडस्ट्री के साथ आप लोग और हम लोग काम कर रहे हैं। मैं यही बोलूंगा सर, हर बंदे से, अभी बचे हुए एक 10 मिनट से 5 मिनट, मैं यही बोलूंगा, उम्मीद इतनी बढ़िया जिंदा रखो कि आपकी जनरेशन आपका फोटो लगा के ना हार डालती रहेगी, जिसको पसंद है उनको। मतलब आने वाले दिनों में ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है और अपना परिवार अपने पे हार इसलिए डालेगा कि कुछ करके गए हो। नहीं तो अपने पूर्वज जो है ना सर, आज पूर्वजों का देखो, एक आपके पिताजी का नाम पूछ लिया तो बता देंगे, उनका दादाजी का नाम पूछ लिया तो बता देंगे, तीसरी पीढ़ी का कोई नाम बताता नहीं मिडिल क्लास में। क्या कारण है, देखो बड़े बड़े होटल्स में, बड़े बड़े इसमें पूर्वज 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 ऐसे लाइन से 7 फोटो लगी रहती है। क्यों लगी रहती है मालूम है, कि जो कुछ करके गए, बहुत बड़ी एसेट का पूरा निर्माण करके गए, ऐसे लोग हैं जो उनके सारी चीजों का कार्य और सारी चीजों का सत्कार करते हैं। तो मैं हर लीडर से यही कहूंगा, हर हाईटेक एक परिवार है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज, जो प्लान प्रेजेंटेशन का पेपर है, हर बंदे को प्लान प्रेजेंटेशन एक 10 मिनट से 15 मिनट में प्लान प्रेजेंटेशन, और बाद में उससे काउंसलिंग जो होती है, लास्ट में उनकी क्लोजिंग के लिए बातचीत करिए। बाइनस की अपडेशन जो है, बाइनस को 2008 से आज तक क्रिप्टो करेंसी ने, बीटीसी मदर करेंसी ने क्या क्या प्रूव किया है, बाइनस 2017 में आया है। तो मगर पिछली हिस्ट्री बाइनस के पास आज भी हो दिखा के, बीटीसी, इथेरियम, सोलोना, जो भी करेंसी 2-3 उसकी करेंसी की लो प्राइस और हाई प्राइस भी दिखाते हो, तो देखो सर, ये हम लोग नहीं बोल रहे, ये इंडस्ट्री की ताकत बोल रही है कि इतने दिनों में इन लोगों ने इतना पैसा बनाया है।
तो ये चीज आप सब लोगों को प्रेजेंट करके दिखा सकते हो ऑनलाइन, और बंदा घर पे भी गया तो भी देख सकता है कि ये सही चीज थी क्या। तो कुछ लोग मार्केट के बहुत बड़े धुरंधर होते हैं तो मार्केट कैप में देख सकते हैं, कुछ लोग अभी ट्रेडिंग सीख रहे तो मार्केट कैप पे देख सकते हैं, कुछ लोग 20,000 में ट्रेडिंग लेते हैं इंडियन मार्केट की, तो उसमें ऑप्शन फ्यूचर की ट्रेडिंग करते हैं। तो 2-3 साल काम करके थके हारे के बाद में ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है क्या, ये भी बोला किसी को बोला जाए तो प्रॉफिट तो कभी अभी नहीं देखा ही नहीं, लॉस भी होता है, लॉस का कोई ट्रेड दिखाओ। तो अपने पास टेक प्रॉफिट का सिर्फ क्या है, अपने पास टेक प्रॉफिट का सेटिंग है, अपने पास स्टॉप लॉस का सेटिंग नहीं है, अपने पास बाइंग का काम है। नीचे माल गिरा 7% 2% तो अपने पास बाइंग होता है। तो ये चीजों को समझाएंगे। क्रिप्टो इंडस्ट्री में आने वाले दिन का बहुत बड़ा सुनहरा मौका और बहुत बड़ा भविष्य है। मैं यही बोलूंगा, हर बंदा ये टेक्निकल साथ में इसको एक्सेप्ट करते जाओ और टेक्निकल चीजों को सीखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। सब लोगों का साथ और सब लोगों को एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी मैं यही बोलना चाहूंगा, किसी को इस स्टेज पे मंच पे कुछ शंका है या कुछ है तो पूछ सकते हैं। अगले अभी 9:27 हो रहे हैं ना, तो अगले 35 तक 9:35 तक अपन करेंगे सेशंस को, और कोई भी सवाल है तो पूछ सकता है। मेरा यहाँ पे कार्य समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन जी का।